हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। ठीक है, आज सब्जेक्ट मैथ है, क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 प्रश्नवाली 2.3 जो क्वेश्चन नंबर है पहला है। ठीक, इसको हम लोग उदाहरण में देख चुके थे, सीख चुके थे आप लोग, लेकिन फिर भी लाए हैं। ठीक है, ताकि किसी को भी डाउट हो तो आज क्लियर हो जाए। और इसमें बाकी और क्वेश्चन हैं, ये 4 ही ठो क्वेश्चन नहीं है। इसमें आप लोगों को 8 को मिलेगा, 4 को आप लोग घर से कीजिएगा, इसमें आप लोगों को 3 को मिलेगा, 1 को आप लोग घर से कीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लोग को बिना लेट किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो को रोक करके देखिए मत, वीडियो को चालू रखिए, उसके बाद साथ में बनाइए। और इसको जब भी बनाते हैं आप लोग तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके जाएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, कभी भी देखिए, किसी भी समय देखिए आप लोग, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका कमेंट करें कि आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो या फिर नहीं लगा। ठीक है, या फिर आप लोग वीडियो देख चुके हैं, इसके बारे में कमेंट जरूर करें। चलिए देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, बोल रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। हम लोग इसको देखे थे प्रश्नवाली, मतलब क्या कहते हैं, 2 पॉइंट प्रश्नवाली 2.3 से जो रिलेटेड उदाहरण था उसमें। ठीक, आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक, आप लोग देखिए, फिर से देखिए कि ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला को हर कहते हैं। ऊपर वाला जो है उसको हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे वाला जो है उसको हम लोग हर बोलते हैं। अब इसको करते क्या है इसको जानेंगे। तो इसमें हम लोग यही करते हैं कि का मतलब होता है, पहला बात का मतलब होता है गुना। का होता है गुना का चिन्ह लगाना रहता है का मतलब। ठीक है, गुना करना रहता है। तो इस तरीके के हम लोग कैसे बनाते हैं इसके बारे में देखेंगे हम लोग। ये मान लीजिए ए बी, का मतलब गुना, सी डी है हमारे पास, ये एक संख्या है हमारे पास, ये हम लोग मान के चलेंगे। अभी यही हम लोगों के पास संख्या है। तो क्या हम लोग ये देखते हैं कि अंश जो है, इसी को हम लोग कहते हैं अंश। क्या कहते हैं? अंश। और इसको कहते हैं हम लोग हर। अब देखिए कि हम लोग अंश को हर से काटते हैं, चाहे कह सकते हैं कि हर को अंश से काटते हैं। अंश को हर से काटना रहता है या हर को अंश से काटना रहता है, ये भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग नोट करके लिखना चाहें तो नोट करके लिख लीजिए कि अंश से, जितना से अंश कटता है चाहे हर कटता है। ठीक है, नोट करके आप लोग लिख लें, जितना से अंश को काटा जाता है उसी नंबर से हर को भी काटा जाता है, और नहीं काटता है तो नहीं काटा जाता है। ठीक है, नहीं कटेगा, सेम नंबर से दोनों हर और अंश तो नहीं काटेंगे। ये मेरे तरफ से किया गया है, बनाया गया है खुद से। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लें, ये खुद से मेरे तरफ से बनाया गया है, ये फॉर्मूला के रूप में। ठीक, अब चलिए अब हम लोग देखेंगे इसको। क्या देखिए, ये ए अलग है और बी अलग है, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, काटेंगे तो दोनों अलग है। यहाँ ए अलग है, डी अलग है, ये भी है अंश, ये तो हरे है, नीचे वाला जो भी है हर है। तो हम लोग एक काट के देखेंगे, कोई भी कट जाए हर, अंश से किसी भी हर को हम लोग काट सकते हैं। ठीक है, इसको भी काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं। तो इसको काटने की कोशिश करेंगे, इसको, ये अंश से, इसको ए से ही कट रहा है तो क्या ये ए से कटेगा? नहीं, ये बी से कट रहा है तो नहीं काटेंगे। ये ए से कट रहा है, ये डी से कट रहा है तो नहीं काटेंगे। ठीक है, ये अंश सी से कटेगा और ये हर बी से कटेगा तो इसको भी नहीं काटेंगे। ये किससे कट रहा है? ए से और डी से। अब इसी में मान के चलिए कि हमारे पास ए बी है और यहाँ पास हमारे पास बी ए है, हमारे पास सी ए है और हमारे पास ए डी है। तो यहाँ देखिए ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम है। और देखिए सी से सी केवल कैंसिल होगा, इसलिए कि सी है और ई डी है, नहीं सेम है। ठीक है, इस तरीके से काटते हैं। अगर हमारे पास यहाँ भी रहे तो हम लोग यहाँ भी काट सकते हैं, तिरछा तिरछी, चाहे मतलब हर को काटना है, अंश से हर को ही काटना है। ठीक, अब चलिए देखते हैं हम लोग, इसको आप लोग उतार चुके होंगे, चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए अब बनाएंगे।
अब क्या करना है, इसको लिखेंगे हम लोग, क्या है का मतलब क्या होता है, गुना होता है। अब चलिए देखेंगे, हम लोगों के पास जो है ऊपर वाला संख्या जो कट रहा है वो कितना से कट रहा है, 1 से, तो ये भी 1 से जाएगा, 1 से सेम रहेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना से कट रहा है, 2 से, काट दिए, 2 1 कम 2, यहाँ एक आगे, ये भी 2 के पहाड़ा में कट रहा है, ये भी 2 के पहाड़ा में कट रहा है, इसी की वजह से काटे। अगर ये 3 से कटता और ये 2 से कटता तो नहीं काटते, दोनों सेम नंबर से, देखिए अंश और हर दोनों सेम नंबर से कट रहे हैं, ये 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, तबे काटे, ठीक है। अब इसको क्या आओ कौन जाएगा, नहीं कट गया, 1 गुने 1 कर देंगे और नीचे में 1 गुने 3 कर देंगे, हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा 1/3। ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया होगा तो आप लोगों के डाउट होगा कि किस तरीके से काटते हैं, तो देखिए किसी भी पहाड़ा में हम लोग मतलब भाग की तरह करते हैं, इसको जितना से मान के चलिए 2 के पहाड़ा से काट रहे हैं, 3 के पहाड़ा से कट रहा है, 4 के पहाड़ा से कट रहा है, तो ये हर भी 2 के पहाड़ा से 3 के पहाड़ा से मतलब अंश 1 2 3 जितनी के पहाड़ा से कट रहा है उतनी ही के पहाड़ा से हर भी कटना चाहिए, ये बात आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे मान के चलिए 6 है, यहाँ पे 2 है, तो ये कितने के पहाड़ा से कटेगा, 2 के पहाड़ा से, तो ये भी 2 ही के पहाड़ा से कटेगा, ये तो 3 के पहाड़ा से भी 6 कट सकता है। मान के चलिए कि हमारे पास सपोज डैट ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, क्या है एग्जाम्पल, ठीक है, सपोज डैट मान के चलना है। तो ये देखिए हमारे पास ये कितने के पहाड़ा से कटेगा, 2 के पहाड़ा से, और ये 2 के पहाड़ा से, ये हमारे पास किसी के पहाड़ से कट सकता है, 4 के भी पहाड़ से हम चाहे तो 8 को काट सकते हैं, लेकिन 4 के पहाड़ से 6 तो नहीं कटेगा ना, इसी की वजह से हम लोग इसको 2 के पहाड़ से काटे, और ये भी 2 के पहाड़ से काट रहा है, सेम पहाड़ से कटा, सेम से गया। अब हम लोग देखेंगे ये 2 से कट रहा है तो ये भी 2 से कट रहा है, इसी की वजह से काटे, 3 से नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे, इस तरीका से होता है, ठीक। अब चलिए इसको देखते हैं हम लोग, यहाँ पे उतार लेते हैं इसको सवाल को, यहाँ है 3/5 का मतलब होता है गुना, बार बार कर रहे हैं। अब चलिए हम लोग देखेंगे, 1 से तो उसको छोड़ देना है, 1 को कोई ये नहीं है। अब चलिए 3 को हम लोग देखेंगे, तो 3 के पहाड़ा में केवल 3 आता है, 2 भी नहीं आता है, 5 भी नहीं आता है, यानी अंश कितना है 3 है, और हर कितना है 5 2, हर कितने के पहाड़ा से कट रहा है 5 और 2 के, अंश कितने के 3 से, तो ये कटेगा आपस में नहीं, तो अंश अंश का गुना कर देते हैं और हर हर का गुना कर देते हैं। अंश कौन है, ये दोनों है, कितना है अंश 3 गुने 1, हर कितना है 5 गुने 2, कितना हो गया अंश में 3, हर में 10, 3/10, ये हम लोगों के पास आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा होगा वीडियो, चलिए समझ में आ रहा होगा सवाल, ठीक है। अब चलिए अब इसको देखेंगे हम लोग, क्या करेंगे, पहले उतार लेंगे 4/5 का मतलब गुना 3/4। अब हम लोग देखेंगे अंश कौन है, 4 और 3 अंश है, हर कौन है 5 और 4 हर है, क्या अंश और हर आपस में जा रहे हैं, ये अंश 4 के पहाड़ा से कट जाएगा, तो ये हर 4 के पहाड़ा से कटेगा नहीं, ये 5 के पहाड़ा से कट रहा है, ये अंश 4 के पहाड़ा से कट रहा है, तो क्या ये हर 4 के पहाड़ा से कटेगा, हाँ 4 के पहाड़ा में एक बार में आता है 4 एकम 4, ये भी 4 के पहाड़ा से एक बार में आता है 4 एकम 4, ये तो खत्म हो गए। अब इसको और इसको देखेंगे, ये अंश 3 के पहाड़ा से कटता है, क्या ये हर 3 के पहाड़ा से कटेगा, नहीं कटेगा, तो नहीं काटेंगे, डायरेक्ट अंश अंश का गुना कर देंगे। अंश कितना है 1 है, और यहाँ अंश कितना है 3 है, यहाँ पे अंश कितना है 5, हर कितना है हर कितना है 5, और एक वो हर कितना है 1, अब गुना कर देंगे तो 3/5, यानी कि अंश आ गया 3 और हर आ गया 5, ये हम लोगों के पास आंसर। आप लोगों को पहले भी सिखा चुके हैं, आप लोग सीख चुके हैं, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, अगर आप लोग दिमाग में रखे हैं तो ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अब इसको करके देखेंगे हम लोग, यहाँ क्या करना है, सेम चीज़ लिख देना है, 3 है बटा में 2 है तो 3/2 गुना 1 है बटा में 2 है तो 1/2, ठीक है। अब हम लोग क्या करके देखेंगे कि अंश कितना है 3 है, और एक वो अंश कितना है 1 है, हर कितना है 2 है, एक और हर कितना है 2 है, तो ये हर ही 2 हो गया, अंश तो 3 है, जो कि हर के पहाड़ा में कोई 3 से जाने वाला नहीं है, और अंश के पहाड़ा में कोई 2 से जाने वाला नहीं है, तो इसको हम लोग सिंपली कर देंगे, अंश का गुना अंश से और हर का गुना हर से, अंश का गुना अंश से करेंगे तो 3 आएगा, हर का हर से गुना करेंगे तो 4 आएगा, ये हम लोगों के पास आंसर हो जाएगा, एकदम सिंपल। आप लोगों को अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, हम लोग नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, अगर वीडियो का क्वालिटी ख़राब लगता है तो कमेंट कीजिए, ठीक, और अच्छा लगता है तो अच्छा रिव्यू दीजिए कमेंट में, लेकिन ज़रूर दीजिए, ठीक।
चलिए अब हम लोग इसको भी देखते हैं, सेम ही तरीका से है। इसको हम लोग 2 गो था, यहाँ पे 3 संख्या का है, तो इसको हम लोग तीनों को काट के देखेंगे। तीनों जहाँ पर देखना रहता है, ये अंश ये अंश ये अंश ये हर है, जो नीचे वाला भाग है सभी हर है, जो ऊपर वाला भाग है सभी को अंश कहते हैं हम लोग। अब देखेंगे कि क्या यहाँ फर्स्ट नंबर पर अंश 3 है, तो कोई 3 से पहाड़ा जाने वाला जो है हर है, तो देखिए हम लोग डायरेक्टली काट दें। चलिए डायरेक्ट काट देते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग 3 से काटते हैं, इसको उतार लेते हैं एक बार, सवाल को सभी को उतार लेते हैं एक बार। अब चलिए हम लोग करके देखेंगे कि क्या 3 अंश है। अब हर में देखेंगे कि 3 के पहाड़ा से कोई जाने वाला चीज़ है, तो ये तो 3 एक अपने आप में छोटा है संख्या है। 3 के पहाड़ा सबसे छोटा कौन होता है? 3 के पहाड़ा में 3 ही होता है, तो इसको हम लोग 3 के कम 3 एक बार में ये चला गया। कितना बार में? एक बार में। और कोई जाएगा? हाँ ये जाएगा। 3 का 3 6, 3 3 9, 3 6 12, 3 5 15। कैसे काटे? तो हम लोग ये ऊपर वाला अंश को किससे काटे? 3 के पहाड़ा से काटे। तब हर को भी हम लोग 3 ही के पहाड़ा से काटेंगे, जितने बार में जाएगा, लेकिन जाएगा तो 3 ही से काटेंगे। ये 3 से कट रहा है तो इसको हम लोग 3 से काटेंगे, ये जरूरी होता है। ठीक है, यानी कि अंश को जितने से काटा गया उतने से हर को भी काटा गया। इसको 3 एक कम 3, 3 के पहाड़ा में देखिए, 3 के पहाड़ा में 3 कई बार में आता है? एक बार में। 3 एक कम 3, तो इसको काटे तो 1 आ गया। और जो 15 है वो 3 के पहाड़ा में 15 कई बार में आता है? 5 बार में आता है। 5 3 15, तो देखिए 3 से काटे, 15 को 3 से काटे, कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। ये सिंपल हुआ। अब तो डायरेक्टली गुना करना होगा हम लोगों को। क्या करना होगा? डायरेक्टली गुना। यहाँ देखिए अब और कोई नहीं कट रहा है। यहाँ 13 के पहाड़ा से ही जाएगा, ना कि 5 13 के पहाड़े में आता है, और नहीं 9। 13 एक अपने आप का पहाड़ा, 13 एकम 13 से ही पहाड़ा चालू होता है 13 का, इसी की वजह से। और 5 के पहाड़े में भी 13 नहीं आता है, और 9 के पहाड़े में भी 13 नहीं आता है, तो कोई कटेगा नहीं हर। ठीक है, अब अंश है एक हमारे पास 17, यानी कि हर में 5 है, तो 5 के पहाड़ा में नहीं आता है अंश वाला चीज़, और 9 के पहाड़ा में भी नहीं। तो इसको क्या कर देंगे? डायरेक्टली मल्टीप्लाई। अंश में कितना है? 1, फिर 13, फिर 17 बटा फिर 5 × 5 × 9। अब इसको हम लोग टोटल को गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? गुना। और टोटल को गुना करने के बाद लिख देंगे। अब आप लोगों को गुना नहीं करने आता होगा तो इस तरीक़ा से कीजिएगा, उसके बाद गुना कीजिएगा। 9 7 का 14 7 3 21, हाथ में 1, 7 3 21 का 1, हाथ में 2 बचता है ना। 7 3 21 का 1, हाथ में 2, 7 और 2 9, 3 1। हमारे पास आ गया ऊपर में 221। और चलिए नीचे में देख लीजिए, 9 5 45, कितना आ गया? 9 5 45, फिर 5 से 5 25, हाथ में 2 बचेगा, 5 चौके 20, 2 22, यानी कि ये हमारे पास आ गया। फिर से करके देख लीजिए एक बार, ये आंसर आ गया। देखिए इस तरीका से हम लोग करते हैं। एक का कोई ये मान नहीं है, एक 13 को 1 से गुना करेंगे 13 ही रहेगा। देखिए 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 21 का 1, हाथ में 2 बचता है, 7 2 9 होता है। ठीक है, 7 3 एकम 3 होगा, और 1 एकम 1 होगा। इसको लेंगे हासिल तो इतना आएगा। ठीक है, अब चलिए इसको करेंगे तो 9 5 45 होता है। 45 गुने 1 5 है, तो 5 करेंगे तो 5 25, 25 के 5, हाथ में 2, 5 चौके 20, 2 22। इस तरीका से बनेगा ये। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं इसको। आप लोग समझिएगा लाइन से। चलिए इसको हम लोग देखेंगे कि ये कैसे कटता है। क्या कोई काट सकते हैं हम लोग इसको? चलिए देखते हैं हम लोग। ये कितने के पहाड़ा में? अंश है सभी, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, तो ये अंश कितने के पहाड़ा में जाएगा? ये 2 के पहाड़ा में आता है। देखते हैं, 2 का 2 4 2 3 6 2 4 2 5 10 2 6 12 2 7 14। हाँ ये 2 के पहाड़ा से जाता है। अब देखेंगे कहाँ 2 के पहाड़ा से जाता है। ये 25 2 के पहाड़ा में नहीं आता है, 21 2 के पहाड़ा में नहीं, 30 आता है 2 के पहाड़ा में। देखिए 2 का 2 4 2 3 6 2 4 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 2 10 20 22 24 26 28 और 30। हाँ आता है। कई बार में आता है? 15 बार में। ये कई बार में हम लोगों के पास आया? 7 बार में। ये कई बार में आया? 15 बार में। कितने के पहाड़ा से? 2 के पहाड़ा से। करके देखिए, 7 को 2 से गुना कीजिए, 7 का 7 7 दूनी 14 आ जाएगा। 15 को 2 से गुना कीजिए तो 30 आ जाएगा, यानी कि ये 2 से काटे हैं हम लोग। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे देखेंगे कि क्या ये 7 से ये कट रहा है। देखिए ये कई बार में जाएगा? 7 बार में।
अभी ये 7 को देखिए, इसको छोड़ दीजिए, ये 7 को देखेंगे अभी, और ये कट सकता है लेकिन अभी इसको देखिए, ठीक। ये 7 के पहाड़ा से जा रहा है, 7 एक कम 7, और कोई 7 के पहाड़ा जा रहा है, 7 के पहाड़ा में 25 आता है, देखिए 7 का 7 7 14 7 3 7 चौक 28, 25 नहीं आता है, 21 आता है, 7 का 7 7 14 7 3 21, हाँ आता है। कई बार में आता है? 3 बार में आता है। अब चलिए हम लोग काट के देखेंगे, यहाँ पे 7 बचा है, तो 7 के पहाड़ा में नहीं आता, 7 के पहाड़ा में नहीं आता, ये भी 7 के पहाड़ा में नहीं आता है, यानी सभी अंश को अंश से गुना करा देंगे और हर का हर से गुना करा देंगे। ऊपर अंश में तो आ जाएगा सिंपल, क्या कहते हैं 7, और नीचे कितना आएगा इसको कीजिए। हम लोग जब 25 15 15 30 15 या 45, यानी कि 45 गुने 25 करेंगे, 45 गुने 25 करेंगे, कितना आएगा? 5 25 के 5, हाथ में 2, 5 के 20 और 2 22, 10 8 और 1 9, यानी कि 1125 आ गया। ये हम लोगों के पास आंसर हो गया। आप लोगों को समझ में आया होगा वीडियो, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग बताइएगा, इसका रिव्यू दीजिएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और आप लोगों को कैसा कैसा वीडियो चाहिए, इस पर आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच।